हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नंबर वन स्टडी चैनल अम्बो एजुकेशन। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉप 30 सामान्य ज्ञान जीके एमसीक्यूज, जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो भविष्य में देखते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा का आधार क्या है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार क्या है। तो युद्ध, और यहाँ पे जो है कि ब्रह्म आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, तो ये सभी जो है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का आधार है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू किया गया है। तो 3 बार आपातकाल लागू किया गया है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, 3 बार आपातकाल लागू हो चुका है भारत में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संसद का अंग है। कौन सा भारतीय संसद का अंग है। तो कौन सा है, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा। तो ये तीनों हैं। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, ये सभी हैं। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, भारत में सर्वाधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। भारत में सर्वाधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं, कौन है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। कौन है, जवाहरलाल नेहरू है। अगला प्रश्न है, किस सभा का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। किस सभा का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो वो होता है लोकसभा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, लोकसभा का जो है अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है। तो 12 सदस्यों को नियुक्त कर सकता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, 12 सदस्यों को नियुक्त कर सकता है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में समाहित किया गया था। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में समाहित किया गया था। तो वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, सोलर सेल। अगला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कौन करता है, विद्युत सेल। ऑप्शन सी सब सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, विद्युत सेल करता है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। भारत रत्न किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। तो ये विज्ञान, कला एवं साहित्य, जनसेवा, इन तीनों क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, भारत रत्न के अलंकरण में कौन सी आकृति निर्मित है। तो कौन सी आकृति है, सूर्य की आकृति। ऑप्शन सी सही जवाब है, सूर्य की आकृति। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है। निम्नलिखित में से दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है। तो कौन सा है, ऑप्शन सी पद्म विभूषण है। ऑप्शन सी सही जवाब है, पद्म विभूषण। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी। तो कौन थी, नरगिस दत्त। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, नरगिस दत्त। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति प्रदान करते हैं।
निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति प्रदान करते हैं? किस पुरस्कार को? तो परमवीर, भारत रत्न, शौर्य चक्र, इन तीनों को राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ये सभी, यानी कि इन सभी को जो है कि राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, भारत के 2 सर्वोच्च वीरता पुरस्कार हैं। तो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र और अशोक चक्र, ये सर्वोच्च वीरता पुरस्कार हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, परमवीर चक्र और अशोक चक्र। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, परमवीर चक्र का गठन किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 1950 में किया गया। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, 1950 में। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, शांति के समय सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। शांति के समय सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है, तो ऑप्शन बी अशोक चक्र। कौन सा है? अशोक चक्र। ऑप्शन बी सही जवाब है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, शक्ति स्थल का संबंध किससे है? तो इंदिरा गांधी से है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, इंदिरा गांधी से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है? तो महाप्रयाण घाट जो है कि राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है? तो गोदान, रंगभूमि, गबन, ये तीनों ही प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब है, ये सभी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, जगजीवन राम की समाधि स्थल है, तो कहाँ है? समता स्थल। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, समता स्थल। अगला प्रश्न है, महिलाओं को मताधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो न्यूजीलैंड जो है कि महिलाओं को मताधिकार देने वाला विश्व का पहला देश था या है। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित हुआ? तो बेलग्रेड आपका सही जवाब हो जाएगा, बेलग्रेड में आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो चीन जो है कि कागज का आविष्कार करने वाला विश्व का पहला देश है। ऑप्शन सी चीन। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, निम्न में से कौन सा अंतरिक्ष में जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति है? तो यूरी गगरिन आपका सही जवाब हो जाएगा, जो अंतरिक्ष में जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति है, यूरी गगरिन। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम यह बात किसने कही कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? ध्यान से समझिएगा। सर्वप्रथम यह बात किसने कही कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो ये कही निकोलस कोपरनिकस ने। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, निकोलस कोपरनिकस ने। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो वो है ऑप्शन ए डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएंगे स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो सुकुमार सेन आपका सही जवाब हो जाएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुकुमार सेन थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये थे स्टूडेंट 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि सामान्य ज्ञान से संबंधित हैं और आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से कर लीजिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट एक और ही नॉलेजेबल वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।